हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते बार, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये ऑर्डिनो बेसिक ट्यूटोरियल का 13 वीडियो है और लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमने डिफरेंट डिस्टेंस के लिए सेट किया था, जैसे 5, 10, 30 सेंटीमीटर के लिए सेट किया था और उसको हमने एक एज अ सिक्योरिटी पर्पज के लिए देखा था कि हमने दो कंडीशन देखी थी, या फिर हम होम सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं अपने घर के अराउंड, या फिर ये जो फॉरेस्ट में एनिमल्स के फोटोज लेने के लिए नाइट टाइम में कि कौन से एनिमल्स यहाँ से निकलते हैं या फिर कौन से एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस फॉरेस्ट में, उसके लिए भी यूज होता है। उसमें हम सिंगल अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे थे, पर इसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि मल्टीपल अल्ट्रासोनिक सेंसर उसी में कैसे यूज करें। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि इसमें मैंने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है और दोनों की स्पीड देख लो, किसी के सामने भी अगर बंदा आता है तो वो इंडिकेट हो जाएगा। इंडिकेशन के लिए मैं एलईडी यूज कर रहा हूँ। आप वहाँ पे बजर या फिर डिफरेंट सर्किट कनेक्ट कर सकते हो जिसमें कोई स्विच हो, जैसे ट्रांजिस्टर जैसा, और रिले जो कि इससे ट्रिगर हो और वो अलार्म हो जाए। बजाय किसी अलार्म के आप सिंपल एलईडी या लाइट इंडिकेशन रखोगे तो वो साउंड नहीं करता, और जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर वहां से कोई क्रॉस भी होता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसने किसी सेंसर से क्रॉस हुआ है वो, ठीक है। जैसे लेजर सेंसर या लाइट सेंसर, जो भी अलग डिफरेंट सेंसर होते हैं, जैसे केबल्स के यूज करते हैं बंदे, तो उसका कुछ ना कुछ अपना साउंड होता है, ठीक है, या फिर लेजर इंडिकेट हो जाती है किसी कंडीशन से। पर इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं तो इसमें कोई साउंड नहीं है, कुछ दिखता नहीं है और इजीली सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकता है ये। तो ऐसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए डिफरेंट पर्पज से यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये बहुत फास्ट है, दोनों सेंसर में आप किसी पे भी आते हो तो ये इंडिकेट कर दे रहा है, ठीक है, एलईडी ग्लो कर दे रहा है, और जैसे ही आप लीव करते हो वो ट्रिगर हट जाता है। तो मतलब कि आप किसी सर्किट को ट्रिगर कर सकते हो, वो फोटो ले लेगा, आपके पास फोटो आ जाएगा कि बाहर कौन आया है, कोई एनिमल है या कोई सच में थीफ है। तो अभी मैं कनेक्शन शो करूंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करें, किस पिन से कनेक्ट करें। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, ठीक है, और ऑर्डिनो यूनो केबल के साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं। ब्रेडबोर्ड मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है एलईडी के साथ, ऑरेंज ब्राउन ये कनेक्शन। तो ये कंपोनेंट्स है, 1 बाय 1 कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ब्रेडबोर्ड है इसमें ये 2 लाइन दे रखे होते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी लाइन नेगेटिव की होती है और पूरी लाइन पॉजिटिव होती है। तो अभी इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई बनाएंगे। जैसे कि क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑर्डिनो में सिर्फ एक स्लॉट है पॉजिटिव का, और नेगेटिव तो हमारे पास मल्टीपल है पर पॉजिटिव सप्लाई एक ही पिन है। तो उस और हमें कनेक्शन सप्लाई जो देना है वो मल्टीपल सेंसर्स में देना है और पिन एक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन कर लेंगे जिससे हम 2 पिन में 2 सप्लाई दे सकें उससे, ठीक है, कनेक्ट कर सकें, ईजी रहेगा कनेक्शन। ऑरेंज में 5 वोल्ट और ग्राउंड में येलो कनेक्ट कर दिया। ऑरेंज हमारा 5 वोल्ट और ग्राउंड येलो, और हमारे पास सप्लाई आ चुका है। और हमें कहीं भी 5 वोल्ट सप्लाई देना है तो हम ये पूरी लाइन में कनेक्ट करके कहीं से भी 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। जब हम मल्टीपल सेंसर्स यूज़ करते हैं या मल्टीपल मोटर वगैरह यूज़ करते हैं तो हम इस टेक्निक का फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पिन्स हो गए अब कनेक्ट करने के लिए। तो दोनों सेंसर कनेक्शन कर लेंगे। तो दोनों सेंसर में जो पिन होते हैं वीसीसी, ट्रिगर, इको एंड ग्राउंड, हमारे पास 4 पिन होते हैं। जैसे यहाँ पे इस साइड से ऊपर देखोगे तो वीसीसी, ट्रिगर, इको, ग्राउंड, ये 4 पिन है। तो ये वीसीसी 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, ग्राउंड और ट्रिगर इको, ठीक है, ये 2 पिन्स होते हैं जो ट्रांसमिट करना वेव और रिसीव करने का काम करते हैं, और ये सप्लाई देता है इस सर्किट को। तो इसके दोनों पिन में ऐसे ही है। तो दोनों पिन के जो पॉजिटिव है वीसीसी उसको 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड कनेक्शन ग्राउंड में कर देंगे। तो मैंने पॉजिटिव और ग्राउंड कनेक्ट कर दिया ये, और सेम वही देख सकते हो दोनों सेंसर्स के जो साइड के दोनों पिन थे वो हमने पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देख सकते हो दोनों पिन में कनेक्ट हो गया। अब ये जो 2 पिन है ट्रिगर इको दोनों का, तो आप किसी को भी फर्स्ट सेंसर ले लो, किसी को भी सेकंड सेंसर ले सकते हो। और जैसे हमने इसको फर्स्ट सेंसर लिया तो इसके ट्रिगर पिन को कनेक्ट करेंगे। ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया 5 में, और जो इको पिन है उसको 4 में कनेक्ट कर दिया। 5 और 4 ट्रिगर इको। वैसे ही जो सेकंड सेंसर है इसका जो ट्रिगर है, ट्रिगर 6 में कनेक्ट करेंगे और इको को 7 में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। वैसे तो 5, 4 ट्रिगर इको, 6, 7 ट्रिगर इको। तो हमारे पास दोनों सेंसर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सिंपल। अब क्या करना है, एलईडी कनेक्शन करना है। तो एलईडी में हमारे पास 2 वायर है, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो हमारे पास यहाँ पे भी है, तो हम ये कर देंगे। सब बोर्ड का नेगेटिव होता है वो सेम ही होता है, तो अब मैं यहाँ कर दूँ या बोर्ड में कर दूँ, बात एक ही है।
और पॉजिटिव पिन जो है हमारा एलईडी का वो होगा पिन नंबर 3, ठीक है। पिन नंबर 3 कर लेते हैं, पॉजिटिव पिन। पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर दिया मैंने। ये जो रेड जा रहा है पॉजिटिव पिन, ये पिन नंबर 3 में कनेक्ट हो चुका है। तो ये मेरा सर्किट हो चुका है कंप्लीट। सिंपल सर्किट है, 2 सेंसर्स हैं। ऐसे ही आप 3 सेंसर कनेक्ट करोगे तो सेम आपको पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करना है और जो भी ट्रिगर इको पिन होगा उसको बोर्ड में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल कनेक्शन है हमारा 2 सेंसर्स का। अभी फिर कोड अपलोड करेंगे सर्किट के अंदर। कोड शो करता हूँ, एक कोड का ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो जैसे तो इसमें जैसे कि आप देखा ऊपर मैंने डिक्लेयर कर रखा है 4 पिन। तो 4 पिन डिक्लेरेशन में क्या है कि जैसे ट्रिगर इको और ट्रिगर इको आप समझ सकते हो। मैंने सिंपल अभी आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हो, बस आपको ये समझ में है कि ट्रिगर है, ये इको है, ये पिन आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट आप इसको ए रख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे इसे बी रख सकते हो, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये पहले सेंसर के लिए ट्रिगो इको है और ये दूसरे सेंसर के लिए ट्रिगर इको है। मैंने यहाँ पे सिंपल वो पिन है इसमें मैंने एन रिमूव कर दिया, पी कर दिया। तो ये सिंपल एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया। आप कुछ भी रख सकते हो, ये थोड़ा वियर्ड है पर कोई नहीं। ये मान लो जो हमारे पास एक सेंसर है उसके लिए पिन नंबर 6 ट्रिगर और 7 इको, और दूसरे सेंसर के लिए ये जैसे हमारे पास जो ट्रिगर पिन है वो 5 है और 4 इको पिन है, ठीक है। जो मैंने आपको सर्किट में शो किया कि जो मैंने ट्रिगर इको पिन कनेक्ट किया, यहाँ मैंने डिक्लेयर कर रखा है इसलिए मैंने वहाँ पे कनेक्शन किया है। उसके बाद जो एलईडी पिन है उसको हमने 3 में कनेक्ट किया था, जैसे कोड में किया वैसे कनेक्ट किया है। डिस्टेंस थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है मैंने 10 सेंटीमीटर, जैसे तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो इसे 20 30 अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर दे सकते हो आप, जैसे कि लास्ट कोड में देखा था हमने। ये क्या है ड्यूरेशन और ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कितना टाइम लगा और फिर डिस्टेंस हम निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस है उसे, ठीक है, कैलकुलेट करके। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पर सेटअप है उसमें जो जितने भी पिन है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। जैसे कि आप देख सकते हो जो ट्रिगर इको पिन है, जो ट्रिगर पिन है वो आउटपुट है क्योंकि हम ट्रिगर कर रहे हैं, और जो वेव्स हैं वो जा रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, और इको पिन है वो एक तरह से रिसीवर समझ सकते हो, तो इसलिए इनपुट पिन है उससे इनपुट हो रहा है। वैसे ही सेकेंड जो सेंसर है उसके लिए ट्रिगर और इको पिन दोनों को हमने यहाँ मोड में डाल दिया, पिन मोड। ये हमने एलईडी का पिन आउट सेट कर दिया, आउटपुट जो एलईडी पिन है जो हमने पिन नंबर 3 सेट किया। इसके बाद हमें बात है एक जो लूप है, यहाँ पे लूप का देख सकते हो इफ एल्स लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इफ एल्स 2 आप देख सकते हो, 2 ग्रुप है इफ एल्स का, एक बाहर है उसके अंदर नेस्टेड एक और कर रखा है। अगर अगला मैं एक और सेंसर ऐड करता तो एल्स में ऐसे ही मैं जैसे मैंने ये ऐड करा वैसे ही एक और ऐड हो जाता और ऐसे ही अंदर चलता रहेगा। क्या होता है कि जब आप एक ऑर्डिनो आपके पास उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो अगर आप ऑर्डिनो में सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो और ऑर्डिनो से ही किसी सेंसर पर सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो, आप ये सप्लाई 5 वोल्ट के जो आप सेंसर्स में दे रहे हो वो आप किसी एक्सटर्नल कोई और पावर सप्लाई से, किसी और सप्लाई से आप वो 5 वोल्ट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑर्डिनो से ही सप्लाई दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि घर में आप कोई हीटर वगैरह चलाते हो तो अचानक से सारी लाइटें फैंस हल्की हो जाती हैं, मतलब वो थोड़ा जैसे फैन थोड़ा स्लो हो जाएगा, लाइट थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे जब हाई पावर की चीज़ें कोई भी इस्तेमाल करते हो आप, तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर हमारे पास जो पावर सोर्स है उसमें एक अच्छा लोड ऐड होता है तो बाकी लोड पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इसमें सेंसर ज़्यादा कनेक्ट कर दूं तो ऑर्डिनो को खुद को रन करने के लिए वो पावर नहीं मिलेगा, वो एम्पियर नहीं मिलेगा। इसलिए हम सेंसर को ऑर्डिनो से पावर दे रहे हैं। तो 1 by 1 इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कोई सर्किट ऑन है वो बहुत कम पावर लेता है, लेकिन जब वो पूरी फंक्शनैलिटी में अपनी जो उसका फंक्शनैलिटी है, जैसे आप लैपटॉप को स्लीप मोड में रखोगे तो भी ये ऑन ही है। आप लैपटॉप को विंडो L मार दोगे, लॉक है, फिर भी ये ऑन है। लेकिन अभी में ऐसी में अगर इसे हाई ग्राफिक्स में कोई वीडियो एडिटिंग हो जाए या फिर कोई गेम हो जाए हाई ग्राफिक्स का, तो उसमें भी लैपटॉप ऑन है पर एक प्रोसेसिंग में, तो उस समय ज़्यादा पावर ये लेगा क्योंकि प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है। वैसे ही सेंसर जब सिर्फ सर्किट ऑन है, आप 5 वोल्ट बोर्ड से दोगे तो वो हमने सेम बोर्ड से दे रखा है, वो तो सर्किट हमेशा पावर दे ही रहा है उसे, लेकिन उस समय वो उतना एक्टिव नहीं है जब वो ट्रांसमिट कर तब ज़्यादा एक्टिव है। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये फंक्शन यहाँ पे मुझे इस वेरिएबल के अंदर क्या देगा। ये वेरिएबल कहाँ है? ये वेरिएबल मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है। तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर करवाएगा, ये मुझे एक डिस्टेंस ला के देगा उस सेंसर का। पहला समझ लो कि सेंसर ए के लिए मुझे ये डिस्टेंस ला के देगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या प्रोवाइड कराया है, जो भी ट्रिगर पिन है और इको पिन है, ठीक है।
ट्रिगर पिन और इको पिन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, और वो मुझे वहाँ पे इसमें ला के क्या देगा, डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसको मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या वो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर से कम है। ये डिस्टेंस थ्रेशोल्ड मैंने 10 सेंटीमीटर सेट कर रखा है, तो क्या वो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम है, तो अगर वो कम है तो ये ट्रू हो जाएगा, एलईडी ग्लो हो जाएगा, और एल्स नहीं चलेगा। फिर वैसे ही दोबारा लूप में आएगा, अगली बार फिर से चेक करेगा। ठीक है, फिर से चेक करेगा क्या वो 10 सेंटीमीटर के अंदर है, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से दूर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो चलेगा एल्स। अब एल्स चलेगा तो ये फंक्शन ने फिर से यहाँ पे डिस्टेंस ला के दे दिया। किसका, इस बार बी का दिया है, क्योंकि पहला वाले पे कोई नहीं है डिस्टेंस के अंदर, तो इसने दूसरे को चेक किया, दूसरे के अंदर बंदा है, तो इसने क्या किया, देखा कि अरे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम है या ज़्यादा है, कम है तो ट्रू हो गया, इसने एलईडी ग्लो करा दिया। अगर नहीं है तो इसने एलईडी को फॉल्स कर दिया, और यह फॉल्स ही रखा उसे। ठीक है, और फिर से चेक करेगा कि पहले एलईडी पे कोई है, नहीं है, तो दूसरे पे क्या कोई है, नहीं है, फिर पहले पे है, दूसरे पे है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो एक बार दोनों में ट्रिगर ना होके, ऐसे अगर मान लो आपने 3 सेंसर 4 सेंसर यूज कर रखे हैं, तो एक बार एक को चेक करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत फास्ट लूप होता है, और इसमें इतना फास्ट ये दोनों को चेक कर रहा है कि उसमें आप अब देख सकते हो, मैं ये वीडियो देख सकते हो, अब देखो कि पहले हम एक सेंसर को ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरे सेंसर से चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखो 1 बाई 1 हम दोनों सेंसर को ट्रिगर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उस डिस्टेंस पे कोई बंदा है कि नहीं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यार इसके गैप में कोई आ गया, ये बहुत ही माइनर गैप है, और इतना फास्ट स्विच होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पे आप गुजर जाओ। तो इसलिए फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस के बीच में अगर कोई आता है तो ये उसको ईजिली ट्रिगर कर देगा और एलईडी को ग्लो करा देगा। तो इसमें कोई डिले नहीं है, और ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशंस में कर सकते हो, और इसमें जो पावर कंजम्पशन है ऑडियो से, वो एट अ टाइम एक पे ही रह रहा है, जिससे ऑडियो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और अब मेरे पास जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है दोनों टाइम में। अब इस तो यहाँ भी कॉल हुआ, उसने डिस्टेंस प्रोवाइड किया, फिर उसी को मैंने डिफरेंट पिन के साथ, अभी देखो दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है इसको कॉल करने का, कि पिन नंबर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे पिन नंबर अलग है। मतलब यहाँ पे जो पिन है दोनों, ये सेंसर ए समझ लो आप, और यहाँ पे पिन है सेंसर बी जिसको मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मैं एक और सेंसर लगाता और एल्स में एक और ऐसे ही कोड ऐड करता, तो वो सेंसर सी, उसके लिए अलग पिन जाते हैं। ठीक है, जिसके पिन जाएंगे उसकी वैल्यू डिस्टेंस आएगी। अब इस फंक्शन में ऐसा क्या है, यहाँ पे देखते हो ट्रिगर पिन और इको पिन, मैंने रिसीव किया दोनों वैल्यू को, 2 वहाँ से भेजे, 2 यहाँ पे रिसीव किया, और ये फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है। फ्लोट में मतलब कि डेसिमल में वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा हमेशा 10, 9, 8, 7, 6, 5 पे खड़ा हो, 10.3 पे खड़ा हो सकता है बंदा, 10.4 पे खड़ा हो सकता है बंदा। तो ऐसे वो डिफरेंट पॉइंट्स में वैल्यू भी आ सकती है, इसलिए फ्लोट में जो यहाँ पे डिस्टेंस रखा है वो भी यहाँ पे फ्लोट में रखा है, इसीलिए कि वो पॉइंट में वैल्यू हो सकती है। अब फ्लोट में ये क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पिन है, दोनों पिन में हमने क्या किया कि ये पिन नंबर जो है, जैसे पिन पहले सेंसर का लेते हैं, तो पहले सेंसर का अगर मान लो ये आया यहाँ पे ट्रिगर पिन 6 और 7। ठीक है, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे पूरी, यहाँ पे वैल्यू क्या आई, यहाँ पे, और 7 गया यहाँ पे, 6, 7, तो यहाँ पे क्या ट्रिगर पिन में 6, ट्रिगर पिन में 6, इको पिन 7। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो अब क्या हुआ कि ये डिजिटल राइट में जो ट्रिगर पिन को उसने हाई कर दिया, ट्रिगर पिन हाई हुआ, उसके बाद डिले किया 10 माइक्रो सेकेंड का, 10 माइक्रो सेकेंड का डिले किया, उसके बाद उस पिन को ही सेम को लो कर दिया, मतलब सिर्फ ट्रिगर किया एक सेंसर को 10 माइक्रो सेकेंड के लिए। जो हमारे पास पल्स इन है, उसमें हमने पिन नंबर 7 दिया। 7 कौन सा पिन नंबर है, इको पिन नंबर, जो रिसीव कर रहा है, उसको हाई किया हमने, तो उसने रिसीव किया। ठीक है, जो रिसीव किया उसमें जो ड्यूरेशन आया, जो टाइम लगा, उसको हमने 0.017 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस आया, और इसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे जिसका भी पिन मैं भेजूंगा, पहला ट्रिगर और दूसरा इको पिन, वो मुझे उसका डिस्टेंस निकाल के देगा कि उस सेंसर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है। जरूरी नहीं है कि आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 रख दिया तो 10 से बाहर चेक नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जितनी भी रेंज है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपको वो वैल्यू ला के देगा, और वो आप इस वैल्यू से मैच करा रहे हो कि इसके अंदर ही होगा तो ही मुझे चेक करना है, इसके बाहर मुझे चेक नहीं करना। ठीक है, अब या फिर आप ये कर सकते हो कि कोई भी इसके सामने आया, ठीक है, तो आप कितनी भी डिस्टेंस पे
अब वो उसको ट्रिगर करा दो। आप ये भी कर सकते हो। तो ये ट्रिगर हुआ। तो सिंपल ये फंक्शन है, यही मेन काम कर रहा है, और ट्रिगर करने का और रिसीव करने का, और उससे डिस्टेंस निकाल के हमें प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। तो अब सप्लाई ऐड करते हैं सर्किट के अंदर। तो देख लो बोर्ड ऑन हो चुका है हमारे पास। सर्किट बोर्ड ऑन हो चुका है। बस दोनों सेंसर्स हैं। जैसे ही मैं किसी भी सेंसर के ऊपर 10 सेंटीमीटर के अंदर आता हूँ तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगा। जैसे ही मैं किसी सेंटर पे 10 सेंटीमीटर के ऊपर आऊँगा किसी भी सेंसर के, और वो एलईडी ग्लो कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेंसर के सामने मैं आऊँगा 10 सेंटीमीटर। और ये आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी कोड में शो किया मैंने कि आप इस वैल्यू को चेंज करके आप कितने भी इसकी सेंटीमीटर इंक्रीज डिक्रीज इसके अकॉर्डिंग, सेंसर के जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो मैं जैसे ही 10 सेंटीमीटर के अंदर आऊँगा ये ग्लो हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सेंसर के सामने जाऊँ तो देखते हो कि बहुत फास्ट है ये। अब मैंने एक सेंसर लिया 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत ये वैसे हो रहा है, और अब मैं जैसे ही इसके सामने आऊँगा ये डिटेक्ट कर लेगा मुझे। अब देख रहे हो 10 सेंटीमीटर के अंदर आ गया, डिटेक्ट कर लेगा। और दोनों इसी तरीके से काम करेंगे। अगर मैं दूसरा सेंसर लेके आऊँ, इसको रिमूव हटा दूँ इधर से, जैसे ही अंदर आऊँगा वैसे ये डिटेक्ट कर लेगा उसे। ठीक है, तो दोनों सेंसर काम करें। ऐसे ही आप मल्टीपल डायरेक्शन के लिए बना सकते हो इसे। ये मेरा आर्डिनो का जो बेसिक ट्यूटोरियल था, इसमें आई थिंक ये आखिरी वीडियो होगा, और आगे मैं और भी ट्राई करूँगा। अगर मुझे लगता है कि किसी और सेंसर पे आपको वीडियोस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन वो टाइम के साथ कंटिन्यू होगा। तो मैं इसमें ये भी शो करता हूँ कि अगर आपको उनके लिए जिनको थर्ड सेंसर भी ऐड करना है, ठीक है, तो वो इसमें थर्ड सेंसर कैसे ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट किया उसके अंदर सेकंड किया, अगर मैं थर्ड शो कर दूंगा तो आप वैसे और भी सेंसर्स ऐड कर सकते हो। और अपनी जो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है वो एक्सटर्नल कोई और 5 वोल्ट बैटरी से या किसी और चीज़ से आप प्रोवाइड करा दो, तो वो कंटिन्यूअस रहेगी सप्लाई, और आर्डिनो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो सेंसर्स। अगर थर्ड मुझे ऐड करना हो इसमें तो मैं कैसे करूँगा। तो अगर जैसे मान लो प्रॉपर तरीके से अगर मैं इसको ए रखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ए रख दिया और ये हमारे पास हो गया बी। तो जैसे तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर ए इको ए, ट्रिगर बी इको बी, पिन सेट कर दिया, और उसी को मैंने यहाँ पे पिन आउट में भी सेट कर दिया, ट्रिगर ए ट्रिगर बी ट्रिगर जो भी है ए और बी। और वही यहाँ पे पहले हम ए को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे बी को चेक कर रहे हैं। अब थोड़ा सही लग रहा है कोड, ठीक है, सेंसिबल लग रहा है। और अब क्या करेंगे, मुझे एक और ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और मैंने इसको मैंने यहाँ पे एक पिन बनाया, इसको मैंने नाम दिया सी। ये मैंने सी दिया, और मैं 3 का शो करता हूँ। मेरे पास एक और एक्स्ट्रा है, मेरे पास अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रा है, पर वो वर्क नहीं कर रहा है। और मेरे पास ये आई थिंक मेरा फर्स्ट यही अल्ट्रासोनिक सेंसर होगा। ये पहले ख़राब हो चुका था, फिर मैं 2 और लेके आया था, और ये मुझे लगा थोड़ा काम करता होगा, पर ये काम नहीं कर रहा था, और अभी लॉकडाउन की वजह से मैं ला नहीं सकता। जैसे यहाँ पे मैंने पिन नंबर 9 और यहाँ पे 8 रख दिया, ठीक है, ये 2 पिन रखे मैंने। अब सेम वैसे ही जैसे आप ये देख रहे हो, फर्स्ट मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, थर्ड सेंसर को। ऐसे आप फोर्थ के लिए भी करोगे सेम प्रोसेस, उसके लिए पिन डिसाइड करोगे। और फिर मैंने जैसे ये मोड्स हैं इसको रखोगे, इसमें जो पिन है सी उसको मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने मोड सेट कर दिया, पिन मोड सेट कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि अब पिन तो सेट हो चुका है, अब मुझे इसको भी चेक करना है कि इस पिन इको से और ट्रिगर से जो वैल्यू आ रही है वो सही है, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना है उसमें। तो अब मुझे करना है, जैसे फॉलो देख रहे हो कि ट्रू होने पे उसको हाई कर रहा है, एल्स में ये दूसरा कोड चल रहा है, फिर ट्रू होने पे एक हाई कर रहा है, एल्स में इसे लो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा डिस्टेंस तक है इस डिस्टेंस तक पूरा कॉपी करूँगा। एल्स मैंने पूरा कॉपी किया है, आगे भी आप यही करोगे, ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है। ये एल्स मैंने पूरा कॉपी किया, और एल्स जो अंदर वाला एल्स है उसको मैंने पूरा क्लीन किया, उसमें पेस्ट मारा, ठीक है, उसमें पेस्ट मारा मैंने। सेपरेट करता हूँ ताकि पता चले कि हमने क्या पेस्ट मारा है।
अगर आपको मैंने लॉजिक जो समझाया अगर वो समझ नहीं आया तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। पेस्ट कर दिया और सिंपल मुझे यहाँ पे सी करना है, ठीक है। और ये बन चुका है, थर्ड सेंसर के लिए भी काम करेगा ये। फोर्थ सेंसर के लिए करना होगा, ऊपर आप अब ये सेट करोगे, अब ये सेट करोगे 2, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है, जिसमें इफ एल्स दोनों होंगे, उसको डिस्टेंस से पूरा इफ एल्स ब्रैकेट जैसे हमने पहले कॉपी किया था, इसको कॉपी करना है और अंदर वाले जो सबसे अंदर एल्स है उसको एम्प्टी करना है, उसमें पेस्ट मार देना है और ये वैल्यू को डी कर देना है। ये हो गया थर्ड सेंसर के लिए। तो इसलिए मैंने इस कोड को बहुत सिंपल बना दिया है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि इसका जो फंक्शन है उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है और वो इंडिविजुअल के लिए काम कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल सेंसर, जो भी आप सेंसर दोगे उसके पिन दो और उस सेंसर का वो आपको डिस्टेंस दे देगा, तो सारा काम वो फंक्शन कर दे रहा है। आपको बस यहाँ पे चेक करना है इंडिविजुअली। और ये अब ये मत सोचो माइंड में कि 1 by 1 चेक कर रहा हूँ तो एक पे आएगा तो पता नहीं चलेगा, नहीं, ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप कहीं रखते हो इस सेंसर को, तो अगर आपके पास 3 साइड है कवर करने को, आप 3 यूज़ कर सकते हो, आपके पास 2 साइड है आप 2 यूज़ कर सकते हो, आपके पास 4 साइड है आप 4 यूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं आप एक साथ रखो, आप डिस्टेंस में भी रख सकते हो और एक ही सर्किट से कनेक्शन दे सकते हो। डिफरेंट वोल्टेज की सप्लाई आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में और आप उसे बना सकते हो और इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और मैंने डिटेल में आने की कोशिश की है। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है और ये ज़्यादा लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, आई नो, पर मैंने सोचा कि यार ये और भी डिटेल में हो सकती है वीडियो, ठीक है, और भी लंबा चल सकता है, मैं और भी डिटेल में समझा सकता हूँ मैंने किसी क्या क्या यूज़ करी। मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा ओवर भी दे रहा हूँ, ठीक है, और भी डिटेल में सेंसर्स हो सकते हैं कि मैं सेंसर को डिफाइन कर दूँ, फिर ऑर्डिनो को बताऊँ, फिर सर्किट्स बताऊँ, तो ऐसे बहुत चीज़ें हो सकती हैं इसमें। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के आपको सिंपल उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, 4 पिन आउट है आपको उसको पता होनी चाहिए, सिंपल कनेक्शन जो है वो होना चाहिए, तब थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे तो ईजिली कवर हो जाएगा। और स्टार्टिंग से जो फर्स्ट वीडियो से मैंने स्टार्ट किया है सिंपल एक सिंगल LED से, अगर आप वहाँ से अभी तक फॉलो भी करते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, आप फ्रेंडली हो जाओगे कि कुछ नया आएगा तो आप उसको कम से कम अटैम्प्ट कर सको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और ये जो 13 वीडियोज़ बने हैं आपको अच्छे लगे हो बेसिक्स के, आप एडवांस वीडियोज़ देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच कर लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप कमेंट कर सकते हो आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए इसमें, ये कभी भी कोई भी अगर कमेंट करता है मुझे इस पर वीडियोस चाहिए, और कोई बेसिक प्रोडक्ट या फिर कोई ऐप्स के थ्रू कंट्रोल करना है, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, आपके कमेंट्स पर डिपेंड होगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।